सीताराम सीताराम सीताराम। जीवन जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम शर्म नहीं करेंगे, जब तक उपलब्धि नहीं होगी, जब तक आमदनी नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं हो सके। इसके लिए खेती करना होगा, मवेशी पालन होगा, नौकरी करनी होगी, बिजनेस करना होगा, सिनेमा क्रिकेट में जाना होगा, शर्म होगा, आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जीने के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन आजकल मुक्ति पाने के लिए भी कर्म कांड में पड़ा हुआ है। कर्म होना चाहिए जीने के लिए, और मुक्ति पाने के लिए तो ध्यान होना चाहिए, साधना होना चाहिए। लेकिन आज सारे लोग जितने भी कर्म कांड में है, वो ब्राह्मणों की ब्रेन से निकला हुआ है। चाहे आप कहीं चले जाए, केदारनाथ जाए, जगन्नाथ जाए, गया जाए, जहां जाए, हर जगह पंडित जी बैठे हुए हैं आपसे रुपया लेने के लिए। काम कराएंगे, वो आपसे रुपया लेंगे। कर्म करने को बाद आप मछली खाइए, मांस खाइए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, चोरी दलाली घूसखोरी कीजिए। आज तक ये पंडित जी किसी महिला को नहीं कहा कि माँ जी मछली मांस नहीं खाना चाहिए, सास को गाली नहीं देना चाहिए, पोती को गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा शिक्षा आज क्यों नहीं दी है? वो क्या करेंगे? दुर्गा पूजा करिए, करवा चौथ कीजिए, धाम जाइए, वृंदावन जाइए। यही सब केवल कर्म कांडो बताया, ज्ञान कांड कभी नहीं बताया। ज्ञान की बात कभी नहीं बताया जिसे कल्याण हो जाए। आमदनी को बात बताता है। ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार कहते हैं, इनमें बानी भगवानी तुझे जजमान समझ नहीं पाते। या हो जग में घर घर जाके पूजाता है। कोई ब्राह्मण अपना घर जग किए तो भागने से पूजाती है। साग सब्जी पूरी मिठाई की भाड़ बनाता है। ये सब मांग मांग के खाते हैं। भात में छूत लगाते हैं। मानव को झूठा खाने वाले डोम की संग पाते हैं। प्रेत को झूठा खाने वाले महापात्र कहलाता है। भगवान को 24 अवतार में 10 अवतार मुख और 14 अवतार गौण है। 9 अवतारों में हो चुकी और 10 अवतार कलियुग का शेष अवतार। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसको बगल में एक संबल गांव है। वहां एक कुमारी ब्राह्मणी को कोख से कलिंग की अवतार लेगा। वो कलिंग के राक्षस को मार के गिराएगा। इसका पूजा आप करें, आपका कल्याण होगा। मनु नारद ऐसे 14 अवतार हुआ। अगर मछली अवतार भगवान को है तो हम लोग और पंडित लोग मछली क्यों खाते हैं? सारी दुनिया को लोगों को कल्याण और मुक्ति पाने के लिए ये 24 अवतार का पूजा आप लोगों से करा रहा है पंडित लोगों ने। ऐसा कर्म कांड में फंसा दिया और लोग कर्म कांड में फंसे हैं। ज्ञान कांड से
चलने वाले ये संत महापुरुष है, इन लोग चाय भी पीना नहीं चाहते, कोई जाना नहीं पसंद करते। कहाँ जाएंगे, धर्म कहाँ जाके होगा। दादा भाई, सभी लोगों को कर्म कांड में फंसाया गया। माता पिता का श्राद्ध ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। बेटा बेटी का शादी ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। मुंडन ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। जनेऊ ज्ञान कांड नहीं, कर्म कांड है। घर का उद्घाटन, दुकान की उद्घाटन ज्ञान कांड नहीं, ये भी कर्म कांड है। जगन्नाथ वृंदावन जाना ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। गंगा जमुना में भी नहाना ज्ञान कांड नहीं, कर्म कांड है। जग कराना भी कर्म कांड है। सब कोई मछली खाते हैं, ये भी कर्म कांड है। ज्ञान कांड कहाँ है। दादा भाई, जीने के लिए तो कर्म करना ही होगा। मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए ध्यान और साधना करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए सिर्फ कर्म की आवश्यकता है। कबीर जी ने जीने के लिए कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चराता थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टाकते थे। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। पर सारे लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, साधु संत कहते हैं सिगरेट, गांजो, दारू नहीं पीना, पर पंडित जी खुद सिगरेट पीते हैं, तो पंडित जी कैसा कहेंगे सिगरेट नहीं पीना। पंडित जी प्रवचन दे रहा है, ये दुनिया का लोग भगवान पर विश्वास करो, पुण्य करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगी, तुम्हारा जीवन में सुख शांति आ जाएगी। पर कोनो व्यक्ति अगर पूजा करे, भगवान को विश्वास करे और काम बढ़िया ना करे, तो उसका क्या गति होगा। और कोनो व्यक्ति भगवान को पूजा ना करे, भगवान को ऊपर विश्वास ना करे और बढ़िया कर्म करे, उसका गति क्या होगी। आप स्वर्ग और नरक दो जगह की विशेषता सुनिए। स्वर्ग में वहां कभी अंधेरा नहीं होता है, वहां रोटी नहीं खाता है, वहां रसगुल्ला बर्फी काजू खाता है, वहां झोपड़ी नहीं है, सबको वहां 10-20 साल मंजिल को एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, वहां खटिया पर नहीं सोते, अच्छा पालंग होता है, जहां मखमल को गद्दा रहते हैं, स्वर्ग से लाल और सफेद फूल का बगीचा रहते हैं, और संत लोग वहां प्रवचन देते हैं। मीराबाई, सती अंसुरिया वहां भगवान को भजन करते हैं। और नरक में ठीक इस स्वर्ग का विपरीत होता है, वहां ना तो 24 घंटा प्रकाश रहते हैं, ना कि वहां एयर कंडीशन मकान रहते हैं, ना सफेद फूल वहां फूटते हैं, ना कि मीराबाई और सती अंसुरिया वहां भजन करता है। ये भगवान विश्वासकारी इंसान जब वही स्वर्ग में जाते हैं, वही स्वर्ग को नरक बना देते हैं। और जिस लोग अपना कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं,
उन लोग नरक में जाके भी स्वर्ग बना देते हैं। जो लोग रात दिन भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, कर्म बढ़िया नहीं किया, भरोसावादी लोग अहंकारी होता है, नहीं तो कायर होता है। भगवान भरोसा वाली लोग निकम्मा होता है। बाप टीआई अगर हो, बाप अगर कलेक्टर हो, तो लड़का कुकर्म करते हैं, किसी को इज्जत नहीं करते हैं। वो समझते हैं ये दुनिया मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा पिताजी तो टीआई और कलेक्टर है। किसी को बाप अगर नेता मंत्री हो, तो उसी को बेटा दुनिया में किसी को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं दुनिया मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा पिताजी तो नेता मंत्री है। यही भगवानवादी लोग बहुत अत्याचारी होता है। किसी का मर्डर करते हैं, इज्जत लूटते हैं, दूध में पानी मिलाता है और घी में डालडा, चाल में कंकड़ मिलाता है। ईश्वरवादी का कर्म कभी ठीक नहीं होता। भोला को जल चढ़ाकर आते हैं और माज भात खाते हैं। कर्म कैसा ठीक होगा? वो चोरी करेगा, घूस खाएगा। भगवानवादी लोग सड़क का नरक बना दिया है। बुद्ध जैसा, कबीर जैसा लोग अपना कर्म का भरोसा किया, भगवान को भरोसा छोड़ दिया है। उन लोग ये नरक को स्वर्ग बना दिया है। कर्म अगर सही हो, स्वर्ग खुद कर्म करने वाले लोगों को पास आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाइयों, अगर मेरा थोड़ी दो छोटे बातें अगर पसंद आए तो मेरा चैनल थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनय है।